नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने क्लास फिफ्थ में हिंदी में हमारा पार्ट नंबर 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन जो है पढ़ा था। तो मैंने बताया आपको कि वास्तव में अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा तभी हमारा सुखी जीवन होगा, जिसमें दादाजी ने उनकी माता जी ने, दादी जी ने, सबने इसके बारे में बताया। तो चलिए, हमने स्वस्थ तन सुखी जीवन अध्ययन का अध्याय किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो हमारा है शब्दार्थ। तो पहला देखो, शाबाश। जब हम किसी को किसी बात के लिए शाबाशी देते हैं तो प्रसन्न होकर के एक प्रशंसा सूचक शब्द है ये, मतलब हम उस चीज से प्रसन्न हुए। जैसे कि बोलते हैं ना, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। तो वैसे ही शाबाश, शाबाश का अर्थ होता है एक प्रशंसा सूचक शब्द। दूसरा हमारा है स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ क्या होता है? साफ, साफ सुथरा। स्वच्छ माने साफ या पवित्र, जिसे हम बोलते हैं। तंदुरुस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होना मतलब कोई बीमारी नहीं होना, शरीर में जो है ताकत रहना, तो तंदुरुस्त। तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ, और स्वस्थ माने तंदुरुस्त। तरोताजा, ताजगी भरा, कीटाणु, रोगाणु, विटामिन, पौष्टिक तत्व। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब आप यहाँ से ये जो इसको हम हेल्प बॉक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम संस्कृत में मंजूषा भी बोलते हैं। तो आप इनकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला देखो, बुरी बात है, अच्छी बात है। तो हम हेल्प बॉक्स से लेंगे तो बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। दूसरा देखो, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट कर कोष्ठक में लिखिए। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी जब बच्चे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, जब बच्चे खेल कर आ गए, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तो दादाजी ने शाबाशी कब दी थी, उनकी प्रशंसा सूचक शब्द कब बोला था? जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तो इसका उत्तर क्या हुआ? जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। दूसरा देखो, तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात कही किसने कही? दादी जी ने, माता जी ने, बच्चों ने, दादाजी ने। तो किसने कही? दादाजी ने। प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए, मतलब शॉर्ट रूप में। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। प्रश्न 2, सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। क्या कहा सुषमा ने? कि अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 बातें काम की सीखोगे। प्रश्न नंबर 3, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में आलस्य नहीं आता और जीवन सुखी बन जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शाम के समय दादाजी बैठे थे। शाम के समय दादाजी कहाँ पर बैठे थे? शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। अगला, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? यह बात किसने किसको कही? तो यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही, क्योंकि वो मोबाइल लेकर बैठे थे। प्रश्न नंबर 3, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। प्रश्न नंबर 4, दादाजी की बूढ़ी ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? क्यों आई थी? जब उन्होंने देखा कि बूढ़ी जो है खुशी और मनु के गंदे हाथ पांव देखकर। तो उत्तर क्या हुआ इसका? खुशी और अनु के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की बूढ़ी ऐनक के घेरे से भी बाहर आ गई। प्रश्न नंबर 5, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो पंक्तियां कौन सी है? बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है।
शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो हमारे पाठ के अंदर स्वच्छता के लिए आई। अब प्रश्न नंबर 6 देखो, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है, लिखो। हमने पढ़ा हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डीवर्मिंग, कैल्शियम इत्यादि गोलियां दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, स्वस्थ रहने के तरीके से क्या क्या हो सकते हैं, उनके न अपनाने से क्या हानि हो सकती है। तो हमें बताना है स्वस्थ रहने के तरीके क्या है। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, सुबह शाम को दांत साफ करें, सप्ताह में 2 बार नाखून काटें, घर में धूल व गंदगी साफ करें, पानी छानकर काम में लें, शुद्ध ताजा और पौष्टिक भोजन लें, सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। स्वस्थ रहने के तरीके न अपनाने से अब होने वाली हानि कौन सी होती है। तो जो हमने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं उनको तो फॉलो करना ही है। नीचे देखो हानि क्या होती है। साफ सफाई न रखने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। भाषा की बात करेंगे, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटे। तो पाठ में आए सर्वनाम शब्द हम, हमें, हमारे, हमारी, हमारा, तुम, तुम्हें, तुमने, इन, आप, वे, उसके, उनके, उनको, जिसकी, जिनमें, ये सब आए हैं। तो प्रश्न नंबर 8, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। रेखांकित शब्द शुद्ध विशेषण है। विशेषण शब्दों वाले 5 वाक्यों की पाठ में से छांट कर लिखिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो विशेषता को दर्शाते हैं। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। तो अच्छी, उनके हाथ साफ नहीं थे, साफ, पाँव भी गंदे थे, गंदे, गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं, गंदा, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्ध, ताजा और पौष्टिक जो है वो विशेषण वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमें हमारे शरीर के साथ में, अपने आसपास के वातावरण में, हमारे घर में सब जगह साफ सफाई रखनी चाहिए। इसीलिए पाठ का नाम है कि स्वस्थ तन सुखी जीवन। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा जीवन भी जो है वह सुखी रहेगा। तो पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन के प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी और फिर आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में इस वर्क को करेंगे और सभी बच्चे अपना घर पर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।